नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है अपना लॉन्जाइनस आज समाप्त होने वाला है और फिर कल मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे और फिर बाद में अपना भारतीय काव्य शास्त्र स्टार्ट है। तो कल का वीडियो क्या बहुत जल्दी ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए आज ज़्यादा समय खराब न करते हुए पढ़ेंगे। लॉन्जाइनस पेरिप्सूस पुस्तक लिखी 1556 में। रॉबर्ट टेलर नामक विद्वान ने इसका प्रकाशन करवाया या इसकी पहली बार खोज की और सबसे प्रामाणिक समीक्षा है वो प्रोफेसर रीज की मानी जाती है। 4 स्रोत हम पढ़ चुके थे और 5वां और अंतिम स्रोत है गरिमामय रचना विधान। गरिमामय रचना विधान, गरिमामय एवं भाषा रचना विधान कर सकते हैं हम लोग, भाषा रचना विधान आज ये पढ़ेंगे। और आज बिल्कुल भी ज्यादा समय न खराब करते हुए कम से कम आधे घंटे या 25 मिनट में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ये मत सोचो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, लेंगे सारा सब कुछ, लेकिन थोड़ा जल्दी लिखेंगे। बहिरंग पक्ष है और बहिरंग पक्ष है अंतिम स्रोत है ये, अंतिम पांचवा अंतिम पांचवा स्रोत है ये। और इसमें सभी चारों स्रोतों का आविर्भाव हो जाता है कि पांचवा और अंतिम स्रोत है। सभी अंतिम 5वां स्रोत है बहिरंग पक्ष से संबंधित है, यानी ये कला पक्ष से संबंधित है और सभी चारों स्रोतों का आविर्भाव गरिमामय रचना विधान में हो जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि जहां काव्य रचना के विभिन्न उपकरण में उपकरणों में सामंजस्य होगा अर्थात कि उदात्त विचार भाव अलंकार शब्द योजना का संगुफन या सम्मिश्रण जिसे आप लोग कहते हो ये होगा। उदात्त के जो भी सभी तत्व है, उदात्त के सभी तत्वों का पूर्ण सामंजस्य या समन्वय नहीं उल्टा हो गया ये हो रहा है। हाँ जी होगा तो समन्वय। तो उदात्त के सभी तत्वों का पूर्ण सामंजस्य या समन्वय क्या होता है कि भव्य रचना विधान कहलाता है। भव्य रचना विधान कहलाता है कि उदात्त के सभी तत्वों का पूर्ण सामंजस्य समन्वय भव्य रचना विधान कहलाता है। वो शब्दों का व्यवस्थित क्रम भी क्या करता है, भव्य रचना विधान में सहायता करता है या उससे भी सामंजस्य आता लिखो तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम से भी भव्य रचना विधान कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम से भी भव्य रचना विधान में सामंजस्य आता है। भाषा के सामंजस्य में छंद विधान का भी अपना महत्व होता है कि भाषा के सामंजस्य में छंद विधान का भी अपना महत्व होता है। यह हो गया आपका बहिरंग पक्ष और गरिमामय रचना विधान पूरा। इसके बाद में हम इसके बारे में छोटी मोटी चीजें लिख करके इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच गया। इतना लंबा तो इसे मानो
कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। ये तो कॉलेज लेक्चरर से भी ऊपर जाने वाली चीज होने लग गई इसे मानो। लेकिन इसको पढ़ने के बाद में आप लोग इसकी ओर से तो पूरे के पूरे निश्चिंत ही हो जाओगे, क्योंकि अब क्या बचेगा फिर इसके बाद में, इसे बताओ। कहाँ गिर गया यार, जल्दी से लिखो आप लोग नोट। नोट इसे बोलते हैं नोट। लोन्जाइनस ने उदात के सभी पांचों स्रोतों के अतिरिक्त बिंब विदायिनी, ये दिखे नहीं ना, तो ये बिंब विदायिनी है, बिंब विदायिनी। तो अतिरिक्त बिंब विदायिनी कल्पना के महत्व को स्वीकार किया है, कि बिंब विदायिनी कल्पना के महत्व को स्वीकार किया है, जिससे क्या आता है कि जिसे साहित्य में गरिमा एवं उदार सर्जन का क्या होता है, तो कल्पना के महत्व को स्वीकार किया, जिससे साहित्य में उदार सर्जन में क्या होता है, उदार सर्जन का महत्वपूर्ण। देखो सुनने वाला, लोन्जाइनस ने उदात के सभी पांचों स्रोतों के अतिरिक्त बिंब विदायिनी कल्पना को स्वीकार किया, जिससे साहित्य में उदार सर्जन में क्या होती है, सहायता मिलती है, या उदार सर्जन का, तो जिसे या जो लिखो, फिर तो चेंज करना पड़ेगा आपने, तो लिख दो आप तो कि लोन्जाइनस ने उदात के सभी पांचों स्रोतों के अतिरिक्त बिंब विदायिनी कल्पना के महत्व को स्वीकार किया, और यह लिखो फिर सीधा, यह साहित्य में उदार सर्जन में क्या है, यह महत्वपूर्ण है, ये हुआ नोट। अब आप लोग लिखो उदात के काव्य, मतलब इसे बोलते हैं अपनी भाषा में महत्वपूर्ण बिंदु, ये है महत्वपूर्ण बिंदु। फटाफट लिखो, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि कल वाला खूब खिंच गया, और आज 9:50 पे स्टार्ट हुए हैं, और 10:40 तक पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो लोन्जाइनस की महत्वपूर्ण देन क्या है, लिखो लोन्जाइनस की महत्वपूर्ण देन है, उन्होंने रीतिवादी शास्त्रीय आलोचना दृष्टि का सुव्यवस्थित ढंग से खंडन किया, और जनतांत्रिक दृष्टिकोण की स्थापना की, खंडन किया और जनतांत्रिक दृष्टिकोण की स्थापना की है। जल्दी से जल्दी उतारो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या रोक के लिख लेंगे, मुझे विश्वास है। जी आगे चलते हैं। विमसांट ब्रुक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि विमसांट ब्रुक्स होता है क्या, स्कीम का ब्रुक होता है, ब्रुक बुक नहीं, ब्रुक्स होता, ब्रुक्स। यार ये नाम बहुत जोरदार है, मुझे ब्रुक ऐसा होगा, ब्रुक्स होगा। तो विमसांट ब्रुक्स ये कहता है कि इनकी असाधारण खूबी है कि इन्होंने कसौटियों की विविधता, तो लिखो लोन्जाइनस की असाधारण खूबी है
कसौटियों की विविधता। तुलनात्मक आलोचना के महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है। लोनजाइनस से तुलनात्मक आलोचना। लोनजाइनस तुलनात्मक आलोचना के महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं। लोनजाइनस तुलनात्मक आलोचना के महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं। और हम लिखेंगे अब और डॉक्टर निर्मला जैन की परिभाषा कि लोनजाइनस की दृष्टि। सॉरी, एक बार मैं बोल के देखता हूं कि व्यवहारिक आलोचना के लिए लोनजाइनस ना ऐसे बोलेंगे तो व्यवहारिक समझ आ गया। व्यवहारिक आलोचना के लिए स्थायी महत्व के औजार। व्यवहारिक आलोचना के लिए स्थायी महत्व के औजार प्रदान करने। दिख तो रहा है यार भैया, हाँ दिख रहा, 100% दिख रहा है। तो व्यवहारिक आलोचना के लिए स्थायी महत्व के औजार प्रदान करने वाला समीक्षक कहा। प्रदान करने वाला समीक्षक कहा है। लोनजाइनस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने गुण दोषों से रहित थे। लोनजाइनस की, यहां दिख नहीं रहा हो तो लोनजाइनस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने दोष रहित भावावेगपूर्ण सत्य रचना की महत्ता को स्वीकार किया। सत्य रचना की महत्ता को स्वीकार किया है। तो लोनजाइनस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने दोष रहित भावावेगपूर्ण सत्य रचना की महत्ता को स्वीकार किया है। और जल्दी से लिखेंगे आप लोग, और जल्दी से लिखने के बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज पूरी कोशिश है कि आधे घंटे से भी कम समय में इसको पूरा करें, क्योंकि कल वाला वीडियो बहुत बातों में न जाने बहुत लंबा खिंच गया। वो इतना लंबा वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि समय जा रहा है, नेट जा रहा है, और तुम लोगों की प्रतिक्रिया कतई अच्छी नहीं मिल रही। और इसके बाद में हम लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत से समीपता की जाती है। आपको एक और बताया था, कहीं भूल तो ना गए, कि रस में पूछे तो शांत रस से है ना। और एक डॉक्टर साहब वो लिखो। अगर आप लोग किताब पढ़ो तो इनकी भी बहुत अच्छी है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी की। नगेंद्र की पढ़ो, बच्चन सिंह की पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन पे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत अच्छी है। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि लोनजाइनस के उदात के पांचों स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान है। कुंतक की विद्यमान है। लोनजाइनस का विचार कुंतक की भाषा में अर्थ है। तो इनका पहला हो गया विचार, जो कुंतक की भाषा में अर्थ है। कुंतक की भाषा में अर्थ है।
भाव दोनों के मौजूद है अलंकार दोनों के यहाँ उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया। देखो लोनजाइनस के उदाहरण पांचों स्रोत कुंतक की सारणी मानते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। ये कहते हैं इनका विचार, इनको अर्थ मानते हैं, भाव दोनों के यहाँ मौजूद है, अलंकार दोनों के यहाँ उभयनिष्ठ है। और कौन सा बता, अलंकार के बाद में भाषा। और जो ये भाषा मानते हैं वो भाषा इनके कहाँ चली जाती है, वो उनकी भाषा हो गया सॉरी भाषा तो हो गई ना। कुंतक की विचार इनके क्या हो गया, अर्थ हो गया, भाव यहाँ दोनों के मौजूद हो गया, अलंकार दोनों के उभयनिष्ठ है। तो इनका लोनजाइनस का पद चयन आएगा, यानी भाषा को क्या कहेंगे, पद चयन। लोनजाइनस का पद चयन कुंतक की पद वक्रता में समाहित है या हो जाता है, एक ही बात है, पद वक्रता में आ जाता है। और जो लोनजाइनस का जो गरिमा में रचना विधान है, तो लोनजाइनस ने जो रचना की गरिमा की बात की है, लोनजाइनस ने रचना की गरिमा की जो बात की है वह कुंतक के वाक्य वक्रता प्रकरण वक्रता में समाहित है, प्रकरण है। अब देखते एक बार समझो थोड़ा सा कि देवेंद्र नाथ शर्मा लोनजाइनस के जो उदाहत है उसके पांचों स्रोतों को कुंतक की सारणी में विद्यमान मानते हैं। ये कहते हैं लोनजाइनस का जो विचार है वो विचार कुंतक की भाषा में अर्थ हो गया, भाव दोनों के यहाँ मौजूद है, अलंकार दोनों के यहाँ उभयनिष्ठ है। और जो लोनजाइनस का पद चयन यानी जो बोलते हैं भाषा संबंधित है, उत्कृष्ट भाषा से पद चयन, यह कुंतक की पद वक्रता में आ जाता है। और लोनजाइनस में पांचवा तत्व रचना की गरिमा की बात करते हैं, वो कुंतक के वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता में समाहित हो जाता है। और इसी के साथ आप जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आगे लिखते हैं हम लोग जल्दी से। क्या लिख रहे थे हम, इनकी महत्वपूर्ण बिंदु या लोनजाइनस के महत्वपूर्ण बिंदु या देन हम लोग लिख रहे थे, जिसमें कुछ बिंदु हमने लिखे और अब कुछ हम लिखेंगे कि संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र लिखो, नहीं पाश्चात्य सॉरी। तो लोनजाइनस ने पूर्ण भारतीय या संपूर्ण, सीधा लिख लो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा में पहली बार रचना के साथ रचनाकार के परंपरा में पहली बार, अरे यार लेट क्यों हो रहा है, पहली बार रचना के साथ रचनाकार के महत्व को स्वीकार किया, रचनाकार के व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया। फटाफट लिखो, अब ज्यादा टाइम नहीं। लोनजाइनस स्पष्ट कहते हैं, लोनजाइनस स्पष्ट कहते हैं कि लोनजाइनस स्पष्ट कहते हैं कि सॉरी कि जब लोनजाइनस स्पष्ट कहते हैं कि जब रचनाकार का व्यक्तित्व उदात्त होगा, कि जब रचनाकार का
व्यक्तित्व उदात, उदात होगा, उदात होगा, तभी वह उदात विषय, उदात विचार, उदात भाव, एक क्या करेगा, वो उदात भाव एवं उदात भाव एवं उदात, देखो छोड़िए बात करते हैं कि लोन से स्पष्ट कहते हैं कि जब रचनाकार, दोबारा है ना, जब में क्या होना रहती है, तो लोन स्पष्ट कहते हैं कि जब रचनाकार का व्यक्तित्व उदात होगा तभी वो उदात विषय, तभी उदात विषय, उदात विचार, उदात भाव और चिंतन, उदात भाव और उनको किसको, चलो उदात भाव को अपना सकेगा, थोड़ा आगे लिखेंगे, याद नहीं आ रहा, अपना सकेगा, स्लिप हो जाता तो फिर आता ही नहीं, आप जल्दी से याद, फटाफट लिखो 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 यार, टाइम हो गया। ध्यान देने वाली बात लिखो भाई साहब, आप लोग ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि लोनजाइनस ने ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व, वो कहाँ रह गया, कवि के लोनजाइनस ने ध्यान देने वाली बात यह है कि लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व का कविता के भव्यता के साथ संबंध कर दिया। ध्यान देने वाली बात, लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व का कविता के भव्यता के साथ संबंध कर दिया, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, टाइम नहीं आज बस। अरस्तु ने तो फिर भी, नोट में लिख लो, कि अरस्तु ने तो फिर भी कवि को प्रकृति का अनुकर्ता मानकर कवि या कलाकार की, अरस्तु ने तो फिर भी कवि को प्रकृति का अनुकर्ता मानकर कवि या कलाकार के महत्व को कम आंका है। देखो अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि जो कवि होता है वो प्रकृति का क्या होता है, अनुकर्ता होता है। मात्र वो किसका अनुकरण करता है, प्रकृति का अनुकरण करता है। लेकिन लोनजाइनस क्या मानता भाई साहब, लोनजाइनस थोड़ा ज्यादा मानता है, क्योंकि कवि ने इनके व्यक्तित्व को भी महत्व दिया, तो लेकिन लोनजाइनस ने कवि के महत्व को भी दिया, कवि के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया, तो कवि के व्यक्तित्व को वरीयता देते हुए, कवि के व्यक्तित्व को वरीयता देते हुए ने क्या कर दिया, एक दूसरे से संबंध कर दिया। तो कि लोनजाइनस ने कवि के व्यक्तित्व को वरीयता देते हुए उदात्त काव्य को उदात्त व्यक्तित्व से संबद्ध कर दिया। ये कहते हैं कि उदात्त व्यक्ति उदात्त रचना दे सकता है, तो संबद्ध कर दिया। फटाफट लिख लो, आज टाइम नहीं है वैसा। फिर और लिखो कि ये क्या कहता है, ये कौन अरस्तु कहता है कि कवि चित्र या अन्य कलाकार की भांति क्या करता है, अनुकरण करता है। लिखते नहीं पढ़ा होगा कि
कवि या कवि चित्र, यार जल्दी के चक्कर में लेट हो रहे हैं। कवि चित्रकार लिखो यार, सॉरी सही लिखो इसको यार। तो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु क्या कहते हैं कि चित्रकार की भांति, चित्रकार या कलाकार की भांति कवि क्या करता है, कवि भी प्रकृति का अनुकरण, ये कहते देखा। लेकिन लोनजानेस ने उदात के प्रभाव को, लेकिन लोनजानेस ने उदात के प्रभाव को सार्वभौमिक, सार्वकालिक माना है। जल्दी लिखो। आज बस इसे मानो टाइम नहीं, बहुत कम टाइम लगेंगे यार, कल बहुत लंबा खिंच गया अपना वीडियो। लोनजाइनस ने उदात का लक्ष्य मनुष्य का नैतिक उन्नयन माना। आवाज तो आ रही ना आप लोगों के पास कि लोनजाइनस ने उदात का लक्ष्य मनुष्य का नैतिक उन्नयन माना है, कहीं जल्दी के चक्कर में रह जाए। लोनजाइनस ने कहा है सॉरी, लोनजाइनस ने कहा है कि ओदाते आत्मा की, लोनजाइनस ने कहा है कि ओदाते आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि या प्रतिबिंब होता है। आज ज्यादा समय नहीं करेंगे और ऐसा कह करके लोनजाइनस ने क्या कर दिया, ऐसा कह करके लोनजाइनस ने कवि को, व्यक्तित्व को और कवि के व्यक्तित्व को और उनको क्या कर दिया, संबंध कर दिया। तो ऐसा कह करके लोनजाइनस ने कवि, ऐसा कह करके लोनजाइनस ने कवि को कर्तिकार था क्या, कर्तिकार क्या, कर्तिकार गलत तो नहीं लिख रहे हैं हम लोग, देखो। ऐसा कह करके लोनजाइनस ने कवि को कर्तिकार के व्यक्तित्व से, कवि को कर्तिकार के, कर्तिका ऐसा है कर्तिकोण, हाँ कवि किसी बताया। तो ऐसा कह करके लोनजाइनस ने कर्ति को कर्तिकार के व्यक्तित्व के संबंध नहीं, भिन्न कर, अभिन्न, कर्तिक को कर्तिकार के व्यक्तित्व से अभिन्न कर दिया, अभिन्न कर दिया या संबंध कर दिया, अभिन्न कर दिया। पेरी इप्सुस से पुस्तक के मूल में क्या है, शास्त्रीय भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन करना। तो पेरी इप्सुस पुस्तक के मूल में क्या है, भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन करना। क्या करना, शास्त्रीय विवेचन करना, ये इसका मूल है। इन्होंने जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो यार, आज समय नहीं है, आज बहुत फास्ट निपटाना इस पूरे को बस जल्दी से जल्दी।
इन्होंने इन्होंने किन्होंने अपने भाई साहब ने, इन्होंने दिख तो रहा क्या आप लोगों को, इन्होंने भाषण भाषण शास्त्र का उद्देश्य, इन्होंने भाषण शास्त्र का उद्देश्य, भाषण शास्त्र की तुलना में उद्देश्य, यार याद नहीं आ रहा, उद्देश्य है, उद्देश्य, इन्होंने भाषण शास्त्र का उद्देश्य लोकोत्तर आह्लाद को माना। बहुत जल्दी जल्दी के किचन में लेट हो जाएंगे यार। प्लेटो प्लेटो अरस्तु भूल गया कैसे लिख रहे हैं, अरस्तु की तुलना में प्लेटो, अरस्तु की प्लेटो और अरस्तु, हमने 3 पढ़े, प्लेटो अरस्तु, इनकी तुलना में लोनजानस की जो भाषिक दृष्टि है, भाषिक दृष्टि क्या है, अधिक विस्तृत है। तो भाषिक दृष्टि अधिक व्यापक है। तो प्लेटो अरस्तु की तुलना में लोनजानस की भाषिक दृष्टि अधिक व्यापक है। लोनजानस ने काव्य को लोनजानस ने काव्य को विशुद्ध सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा। तो सेंट सबरी भाई साहब कहीं देंगे, सेंट सबरी होता है, सेंट सबरी, सेंट याद ही नहीं रहता है नाम बहुत ज्यादा। कि सेंट सबरी क्या कहते हैं कि लोनजाइनस में क्या है, ये विशुद्ध सौंदर्य शास्त्री मानते हैं। तो लोनजाइनस की आलोचना क्या है, विशुद्ध सौंदर्य शास्त्री को उससे भी सर्वोत्कृष्ट है। तो लोनजाइनस की आलोचना और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। तो सेंट सबरी क्या कहता है कि लोनजाइनस की जो आलोचना है विशुद्ध सौंदर्य शास्त्री या सौंदर्य शास्त्रवादी है, और उसमें भी क्या है, वो सर्वोत्कृष्ट है। जल्दी से लिखो, फटाफट लिख लिया। 2-5 फिर टोर होंगे साइड जो याद आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको लिख करके आज तो फटाफट कर देंगे पूरा। देखते टाइम कितना हुआ, मतलब 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट में इसे पूरा करना बस, क्योंकि ज़्यादा समय है ही नहीं यार आपके पास। तो विमसान रूट्स हो गया। अब आप लोग लिखो स्कारजेम्स, लिखो फटाफट से लिखो, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग यहाँ। तो ये क्या मानते हैं स्कारजेम्स, इनको स्वच्छंदतावादी विचारक मानते हैं। लोनजाइनस को स्वच्छंदतावादी विचारक कौन मानते, स्वच्छंदतावादी विचारक कौन मानते, स्कारजेम्स। लेकिन मूलतः क्या है लोनजाइनस, लिख लो फटाफट। कैसे है, शास्त्रवादी विचारक है, या अलंकारवादी कर सकते हैं, शास्त्रवादी इच्छा, क्योंकि शास्त्रवादी होता है। विचारक क्या, कवि है। कवि के व्यक्तित्व को विशेष महत्व देने के कारण ही लोनजाइनस क्या है, स्वच्छंदता सौंदर्यवादी है। तो क्या है कि कवि के व्यक्तित्व को विशेष महत्व देने के कारण ही लोनजाइनस क्या कहलाते हैं, स्वच्छंदतावादी। लोनजाइनस स्वच्छंदतावादी
लोनजाइनस ने आह्लाद को काव्य उत्कर्ष का मानदंड कहा। लोनजाइनस ने आह्लाद को काव्य उत्कर्ष या काव्य प्रकर्ष का मानदंड स्वीकार किया। आवाज तो आ रही क्या भाई, आज जल्दी के चक्कर में। लोनजाइनस ने आह्लाद को काव्य प्रकर्ष का मानदंड स्वीकार किया। लोनजाइनस ने, और फटाफट से लिखो, बस आज तो समय है नहीं मेरे पास, और समय के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो बिगड़ेगा अपना। आवाज कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, या तो आवाज कम आ रही होगी या फिर अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, पक्का है। लोनजाइनस ने उदात को सबसे बड़ा क्या माना? मैं तो लोनजाइनस ने उदात को सबसे बड़ा मूल्य बताकर उसे सामंजस्य व संतुलन का परिणाम बतलाया। उसे सामंजस्य व तो देखो, लोनजाइनस ने उदात को सबसे बड़ा मूल्य बतलाकर उसे सामंजस्य व संतुलन का परिणाम बतलाया। लोनजाइनस काव्य को रूढ़ि मात्र नहीं मानते। लोनजाइनस कहते हैं काव्य कोई रूढ़ि मात्र नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, बल्कि महान शैली, महान वातावरण की उपज है। लोनजाइनस काव्य को रूढ़ि मात्र नहीं मानते हैं, बल्कि महान शैली, महान वातावरण है, महान वातावरण की उपज मानते हैं। लोनजाइनस ने यथार्थवादी दृष्टि से जल्दी से लिखो, लोनजाइनस ने यथार्थवादी दृष्टि से काव्य और किसको, काव्य और कला और सामाजिक को कि लोनजाइनस ने यथार्थवादी दृष्टि से कला और सामाजिक जीवन के नहीं दिखे तो यहाँ पर है संबंधों का निरूपण किया। तो लोनजाइनस ने यथार्थवादी दृष्टि से कला और सामाजिक जीवन के संबंधों का निरूपण किया। जल्दी से लिखो, नीचे वाली लाइन है कि लोनजाइनस ने यथार्थवादी दृष्टि से कला और सामाजिक जीवन के संबंधों का क्या किया, निरूपण किया। लोनजाइनस ने स्वतंत्रता को सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया या सर्वोच्च महत्व दिया। लिखो, फटाफट लिख लो, आप लोग लिख लो, मिटाओ जब तक। स्वतंत्रता को क्या दिया, सर्वोच्च महत्व दिया। लोनजाइनस ने स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया। उदात की अवधारणा में
स्वतंत्रता को कलात्मक विवेक का नया रूप प्रदान किया। उदात की अवधारणा में स्वतंत्रता को कलात्मक विवेक का नया रूप प्रदान किया। लोनजाइनस ने न केवल युगीन संदर्भों, या लिखेगा रहने दो, बात लास्ट है, चल लिख लो यार, लास्ट का पॉइंट है कि लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित तथा रचनाधर्मिता लोनजाइनस ने न केवल युगीन रचनाधर्मिता, सॉरी ये क्या, लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित रचना धर्मिता लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित रचना धर्मिता में कि लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित रचना धर्मिता से बल्कि किसी की अप्रचलित है, बल्कि जो प्रचलित समाज व्यवस्था है, मूल्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था और उनके प्रति क्या कर दिया, उनको विशेष महत्व दिया। तो लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित रचना धर्मिता से बल्कि प्रचलित समाज व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था और क्या था यार, मूल्य व्यवस्था के प्रति यार, मूल्य व्यवस्था के प्रति भी तीव्र असंतोष व्यक्त करते हुए, देखो व्यक्त किया, यह असंतोषी लोनजाइनस को क्या बनाता है, लोनजाइनस को क्या बना देता है जी भाई, लोनजाइनस को सही मायने में यथार्थवादी या विशुद्ध जिसे कह सकते हो आप लोग, लेकिन यथार्थ विद्रोही कह दो। कि लोनजाइनस ने न केवल युगीन प्रचलित रचना धर्मिता में बल्कि समाज व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था के प्रति भी तीव्र असंतोष व्यक्त किया। यह असंतोषी सही मायने में क्या बनाता है, उन्हें यथार्थवादी, विद्रोही, मानवतावादी बनाता है। तो यथार्थवादी, विद्रोही, मानवतावादी विचारक, मानवतावादी बहुत हो गया सर, अब टाइम भी हो गया, बढ़ गए सर अपने पूरे। अब ऐसा करते हैं हम लोग, वैसे तो अपनी ओर से हो गया आपका लोनजाइनस समाप्त, क्योंकि जब मैं पढ़ाते थक गया लोनजाइनस को, तो आप लोग तो पढ़ते तो थकेंगे है भी बहुत अच्छे विचार हैं। और हम ऐसा करते हैं कि जो भी अपने एक दो विद्वान हैं जिन्होंने इनको क्या कहा, इनके बारे में जो विचार किए, उन विचारों को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो आप छोटा सा टॉपिक डालो, 3 या 4 विचारक है जो लिखेंगे, जो 2-3 तो हमने पढ़ लिए थे ना, उनको एक जगह लिख लो। विभिन्न विचारकों के मत किसके बारे में, लोनजाइनस ये कि विभिन्न विचारकों ने लोनजाइनस को क्या कहा। जैसे डेविड डेचेज जी को पहला, डेविड डेचेज, और ये जो पहले विचारक है ये क्या कहते हैं लोनजाइनस को, ये देखेंगे। ये कहते हैं उदात, क्या कहते हैं, उदात भावात्मक साहित्यिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये उदात सिद्धांत है। अब उदात सिद्धांत को कहो या लोनजाइनस को, एक ही बात है। तो ये कहते हैं उदात सिद्धांत है। तो ये उदात सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि उदात प्रथम
भावात्मक साहित्यिक सिद्धांत है। स्कोर जेम्स का तो हमने लिख लिया था, लेकिन हम लिखी यहाँ पर क्या रहे हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए लिख रहे हैं कि एक जगह मिल जाए सारे विचार। और स्कोर जेम्स ने क्या कहा था इनको, स्वतंत्रतावादी। तो स्कोर जेम्स ने साहित्य याद हो ना, तो अभी साहित्य मैंने लिखा है नहीं, 1928 में कहा होगा इनको स्वतंत्रतावादी। जो साहित्य मैंने लिखा नहीं होगा और लिखाया होगा तो 1928 में लिखाया होगा ना। तो स्कोर जेम्स ने इन्हें क्या कहा, पहला स्वतंत्रतावादी। लोनजाइनस को प्रथम स्वतंत्रता कब कहा, 1928 में कहा। आलोचक या विचारक वो एक ही बात है ना। कहा लोनजाइनस तुलनात्मक आलोचना के क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं। लोनजाइनस तुलनात्मक आलोचना के महत्वपूर्ण आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसे मानो तो लिखा तो दिया था सही कि लोनजाइनस तुलनात्मक आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं। और एक है निर्मला जैन और एक है विमसान ब्रुक्स। लिख तो लिया था, इनको एक साथ लिखना इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये तो सारे विचार लिखे हुए थे। ताकि ये कि जब आप लास्ट में पढ़ो तो आपको जल्दी से चीजें मिल जाए। आपको पता है विमसान ब्रुक्स क्या कहता है, क्या असाधारण खूबी क्या है इनमें, कसौटियों की विविधता। तो इसको घुमा के लेके तो लोनजाइनस, ये लो क्या है, लोनजाइनस में मेन चीज वही है, ये कहता तो वही है कसौटियों की विविधता कि असाधारण खूबी क्या है, कसौटियों की विविधता। लेकिन अलग देखो लोनजाइनस में कसौटियों की विविधता कि कैसे आ सकता है क्वेश्चन घूम करके। तो मुख्य चीज तो यही है कसौटियों की विविधता। अब ये असाधारण खूबी मानो आप या कुछ भी मानो, कैसे भी कहो, तो लोनजाइनस में कसौटियों की विविधता एक असाधारण खूबी है। खूबी है ना, खूबी खूबी होगा ना, सॉरी। और ये क्या है, निर्मला जैन। और ये क्या कहते हैं, व्यवहारिक आलोचना का व्यवहारिक आलोचना के लिए स्थायी महत्व के औजार, ये लिखा था औजार, प्रदान करने वाला, औजार प्रदान करने वाला समीक्षक कहा, तो बस करने का श्रेय दिया, लिख लो। ये लो जी, अपनी ओर से हो गया समाप्त। अपना लोनजाइनस पूरा समाप्त है। निर्मला जैन का अंतिम लिख रहे हैं कि व्यवहारिक आलोचना के लिए स्थायी महत्व के औजार प्रदान करने का श्रेय दिया। और हम अब करेंगे, जैसे बिना एग्जाम होगा कि सुबह कल एग्जाम एक दिन पहले हो रहा है रिकॉर्ड वीडियो, तो कल अपना एग्जाम होगा हिंदी का, और हिंदी का पेपर मिलाएंगे। उसमें से अपने देखो कितने क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो हमने लोनजाइनस पढ़ा, एक हमने प्लेटो पढ़ा, और अभी क्या पढ़ा हमने, और संज्ञा, और ऐसा करके 3-4 जो टॉपिक पढ़े हमने, और 4-5 हमने कहानियां पढ़ी। उनमें से देखें तो कितने क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे, और वो क्वेश्चन फिर आप लोगों को बताएंगे कि अपना मैटर कितना अच्छा है। और ज़्यादा समय खराब न करते हुए, क्योंकि टाइम लगभग घंटा भर होने वाला है। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और अपना लोनजाइनस समाप्त हुआ। और हम कल पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद, वो भी फ्राइड का, वही होगा अपना कल। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।